हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आफ्ताब शेख। आप सुन रहे हैं यूट्यूब पर द पोएट आफ्ताब शो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है नाराज़गी। एक दिन हम दोनों पार्क में बैठे हुए थे। बातों ही बातों में मेरी उससे थोड़ी सी झड़प हो गई। गलती उसकी थी तो मैं उससे नाराज़ हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ था इतने सालों में कि जब मैं उससे नाराज़ हुआ था, वरना हमेशा वो ही मुझसे नाराज़ हुआ करती थी। भले ही गलती उसकी हो, नाराज़ तो वो ही होती थी। और मैं उसे मना लिया करता था। हर बार मैं उसे मना लिया करता था, कभी कुछ तोहफा देकर, कभी कोई वादा करके, और कभी कभी तो सिर्फ एक चॉकलेट से मान जाया करती थी। लेकिन इस बार सब उलट हुआ था। इस बार वो नहीं, मैं नाराज़ हुआ था। और उसे नहीं आता था शायद मुझे मनाना। कई दिन गुजर चुके थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो आए और मुझे मनाए जैसे मैं मनाता हूँ उसे। मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि वो आएगी और कुछ नए अंदाज से मनाएगी मुझे। कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए इंतज़ार में। अब तो मैं सोचने लगा था कि काश वो एक बार फ़ोन ही लगा ले मुझे। लेकिन ना तो वो आई, ना ही उसका फ़ोन। फिर मैंने एक दिन सोचा कि हो सकता है उसे पता ही ना हो कि मैं उससे नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं कभी उससे नाराज़ नहीं हुआ था आज तक। और हो सकता है कि हमेशा की तरह वो मुझसे नाराज़ हो और मेरे मनाने का इंतज़ार कर रही हो। अगली सुबह मैंने उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता लिया और चल पड़ा उसे मनाने के लिए। मैं उसके कॉलेज पहुँचा। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई। मैंने उसे हर उस जगह ढूंढा जहाँ उसे होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर में थक हार कर मैं उसके घर पहुंचा। वहीं बाहर गली में मुझे उसकी सहेली मिली। मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वो, तो वो कुछ भी नहीं बोली। मैंने दोबारा बोला, बताओ ना यार, कहाँ छुप कर बैठी है वो, क्यों तड़पा रही है मुझे इतना। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ कहाँ है वो। मुझे पास के कब्रिस्तान में ले गई। मैंने कहा, ये कहाँ ले आई तुम मुझे। उसने कब्र की तरफ हाथ करके कहा, यहाँ छुप कर बैठी है वो, और तुम्हें ही नहीं मुझे भी, हम सबको तड़पा रही है। मेरे हाथों से गुलदस्ता गिर गया और सारे फूल बिखर गए उसकी कब्र पर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। आखिर ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर। लेकिन ये हकीकत थी, वो जा चुकी थी मुझे छोड़कर। मैं तो उससे थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ था, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे नाराज होकर जा चुकी थी। और मैं इस बार उसे मना भी नहीं सकता था। उस दिन से पहले मैंने कभी अपने आप को इतना मजबूर नहीं देखा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रोने के। इसलिए दोस्तों, कभी नाराज ना हुआ करो अपने चाहने वालों से और मनाने वालों से। और अगर वो नाराज हों तो बिल्कुल भी देर ना किया करो उन्हें मनाने में, क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होते ये चाहने वाले और मनाने वाले। हर किसी को नसीब नहीं होते ये चाहने वाले और मनाने वाले। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई चाहने वाला है या मनाने वाला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।